गुड मॉर्निंग, मैं शिल्पा दौलिया रेजोनेंस से रेजोमैक्स डिवीजन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कैलकुलेशन ट्रिक की रीजनिंग में। हम आज देखेंगे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी एंड सीरीज। तो हम कैसे देखें, मैं कुछ ऐसे एग्जांपल आपको करवाने वाली हूँ जिससे आपकी हर तरह की अप्रोच दूर हो जाएगी और आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, ठीक है। तो आपको कभी भी ये ट्रिक से नहीं याद करने हैं, ठीक है। आपको हमेशा जब आप एग्जाम्पल करोगे, जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी एग्जाम्पल कर रहे हो रीजनिंग का, तो वहाँ पे आप अल्फाबेट्स देखोगे, वहाँ लिख लोगे, ठीक है। बट जैसे जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर लोगे तो आपको अपने आप ही ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनके नंबर आपको अपने आप ही याद होने लगेंगे। चाहे आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हो, 1-2 साल तक भी आप अगर इनको नहीं करोगे फिर भी आपको याद रहेंगे। आपने ऐसे 100 एग्जाम्पल कर लिए जिनमें अल्फाबेट्स का यूज आ रहा है और वहाँ आपने नंबर को याद कर लिया, ठीक है। तो आपको वो याद रहेंगे हमेशा के लिए। अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो कभी ना कभी आप भूल जाओगे, इसलिए कभी भी ट्रिक से याद नहीं करना है अल्फाबेट्स। हमेशा हमें ऐसे इनका जो नंबर है, ठीक है, जैसे ए का क्या होता है 1, बी का क्या होता है 2, सी का क्या होता है 3, डी का क्या होता है 4, ठीक है। ऐसे पूरे जितने भी नंबर्स है अल्फाबेट्स के, वो आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ ही याद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कभी भी इनको ट्रिक से याद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अपोजिट जो होते हैं, जैसे ए का जेड, ठीक है, बी का वाई होता है, सी का, ठीक है। तो ये आपके सर ने आपको जैसे भी याद करा है वैसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स होता है, ठीक है। ऐसे डी का डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद ई का इवनिंग, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो लव से, LOVE, ठीक है। ये वाला वर्ड तो ऐसे ही सबको याद रहता है, ठीक है। तो एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल, ठीक है। इससे आप दो वर्ड का अपोजिट आप याद रख सकते हो, ठीक है। एल का ओ का एल, ठीक है। ऐसे ही वी का ई का वी, ठीक है। यहाँ से 2 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो गए अपोजिट वाले। उसके बाद देखिए FU, ठीक है, FG जी का अपोजिट टी का अपोजिट जी, ठीक है। EFGH हनी सिंह से याद रख सकते हो आप, ठीक है। GHI इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हो, ठीक है। IJ जयपुर क्वीन से याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद KP काला पानी से याद रख सकते हो, ठीक है। L का मैंने बता ही दिया, M का N होता है, ठीक है। उसके बाद रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। A का Z, B का Y, C का X, ठीक है। इसको ए का Z, ये तो सबको पता ही रहता है, इसको बॉय से याद रख सकते हो, इसको कॉम्प्लेक्स से याद रख सकते हो, या फिर जैसे भी आपको पता है वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। इसको भी याद रख सकते हो D का W से, ठीक है। इसका मैंने बता ही दिया, इससे LO का भी हो गया और VE का भी हो गया, ठीक है। इसको फादर अंकल से याद रख सकते हो, ठीक है। GT7 से इसको याद रख सकते हो, हनी सिंह इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन काला पानी से याद रख सकते हो, ये मैंने बता ही दिया आपको। और M का N होता है, तो सबको पता ही होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए अल्फाबेट्स का। हमेशा आपको नंबर याद रखना है, ठीक है। नंबर से जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे आपको अपने आप ही ये जो नंबर थे अल्फाबेट्स के वो याद होने लगेंगे, ठीक है। एंड अपोजिट मैंने बता दिया। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के हम 7 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज के, जिसमें आपको जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, उन एग्जाम्पल को सॉल्व करने की आपकी अप्रोच अपने आप ही डेवलप हो जाएगी जब ये 7 एग्जाम्पल आप कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आप जो भी क्वेश्चन करोगे आपका माइंड उस डायरेक्शन में काम करने लगेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्लावर जो है उसको डिकोड किया उसने PCUMJD से, ठीक है। तो मेट्रोस, इसको हम किससे डिकोड करेंगे, ठीक है। तो इसका इससे जो रिलेशन होगा उसका ही रिलेशन अपन को आंसर के साथ निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए फ्लावर्स, तो आप देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो अपोजिट, कहीं अपोजिट तो नहीं बन रहा है। अपोजिट नहीं बन रहा है तो फिर उसके बाद चेक करो डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट तो नहीं बन रहा है किसी का भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस F का P से तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब देखो पीछे से चेक करेंगे। देखो यहाँ पीछे से मिल रहा है F का कितना डिफरेंस हो रहा है, -2 करने पे क्या आता है D,
तो f को -2 करोगे तो d आ जाएगा। ऐसे l है, l को -2 करोगे क्योंकि l का कोड क्या होता है 12, ऐसे ही j जो है उसका कोड क्या होता है 10, तो यहाँ पे भी -2 करने पे आ रहा है। ऐसे देखो o का m से, o का क्या होता है 15 और m का क्या होता है 13, तो -2, ठीक है। ऐसे 23, 21, -2, e 5, 3, -2, 18, 16, -2, ठीक है। तो क्या आ रहा है -2 करने पे आ रही सीरीज पीछे से, ठीक है। तो अब किसका कोड करना है हमें, देखिएगा, इसका कोड करना है METROS, ठीक है। तो -2 करेंगे m में तो क्या मिलेगा हमें, क्योंकि इसका कोड क्या होता है 13, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 11, और 11 का कोड क्या होता है k, ठीक है। उसके बाद देखिए E 5, 3 यानी कि C, उसके बाद T -2 यानी कि ये 20 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R क्या होता है 18, ठीक है। ये 18 है तो यहाँ पे 16 आएगा जो कि होता है P। उसके बाद देखिए O का क्या है 15, ठीक है, 15, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा M, एंड उसके बाद देखिए S का क्या होता है 19, 19 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा Q यानी कि 17, यानी कि इसका कोड क्या आया QMP, ठीक है। यहाँ से देखिए इसका -2 किया तो K, E 5 का -2 किया तो C, ठीक है। उसके बाद T का होता है 20, 20 -2 किया तो यहाँ पे मिलेगा R, ठीक है। तो QMPRCK क्या आया, इसका कोड आया, ठीक है। ऐसे आगे के करने, ठीक है। तो ये क्या आया -2 करने पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, FORTIS, उसको कोड किया गया है SPGRHS से, ठीक है। तो हमें शुड को किससे कोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो अपोजिट दिख रहा है आपको, नहीं, क्योंकि F का अपोजिट क्या होता है U होता है, ठीक है। फादर अंकल से आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको U नहीं दिख रहा है, यानी कि अपोजिट तो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफरेंस आपको कैसे भी मिल सकता है, या तो आगे से सीरीज में मिल सकता है ऐसे, या फिर पीछे से मिल सकता है, या फिर क्रॉस में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्रॉस में मिल रहा है, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए पहले FORTIS, ठीक है। उसके बाद देखिए SPGRHS, ठीक है। अब देखिए इसमें कोड कैसे हो रहा है, ऐसे, मतलब कोडिंग कैसे भी हो सकती है, ठीक है। या तो सीरीज में हो सकती है, या पीछे से सीरीज में हो सकती है, या फिर क्रॉसिंग में भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे इसका कोड क्या होता है 6, इसका होता है 7, यानी कि +1 करने पे आ रहा है। ऐसे इसको भी +1 करने पे आ रहा है, ये भी +1 करने पे आ रहा है, और ये क्या होता है 20 और ये होता है 19, यानी कि -1 करने पे आ रहा है। यानी ये आगे वाला पार्ट जो है वो तो +1 करने पे आ रहा है, और पीछे वाला पार्ट जो है वो -1 करने पे आ रहा है, ठीक है। ये कितना होता है I कितना होता है 9, और ये होता है 8, तो ये -1। अब यहाँ से भी देखो -1, ठीक है। तो अब ये जो शुड है इसका कोड भी हमें क्या करना होगा, इसकी तरह करना होगा। देखिएगा +1 करने पे आया, अब देखो हमें शुड का करना है, तो SHOULD ये आप लिख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट 3 क्रॉसिंग में और +1, तो O का +1 करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे R में +1 किया तो S, ऐसे O में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें P, H में करेंगे तो इसका कोड क्या होता है 8, यहाँ पे मिलेगा I, ठीक है। इसका होता है 19, तो यहाँ पे मिलेगा T, ठीक है। उसके बाद इधर माइनस में, ठीक है, क्रॉसिंग में माइनस में, ठीक है। U 21 होता है, माइनस करेंगे तो T, ठीक है। L कितना होता है 12, -1 करेंगे तो K, और यहाँ पे C, तो PITCKT, इसका कोड क्या होगा PITCKT, इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे हमें कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करनी होती है, ठीक है। या तो सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, फिर देखेंगे अपोजिट तो नहीं है, फिर आगे और एग्जाम्पल है जिनसे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपने देखा अपोजिट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि S का क्या होता है H होता है, H कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसलिए अपोजिट तो नहीं होने वाला है। डिफरेंस से भी ये सॉल्व नहीं होना होगा, ठीक है। अब मैंने देखा कि ये जो है क्या हो रहा है, जो वर्ड्स हैं सेम वर्ड्स का ही कोड कर रहा है इधर, मतलब उनकी सीक्वेंसिंग को चेंज करके उसने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जैसे इसने इसकी सीक्वेंसिंग को चेंज करके ऐसा लिखा है, तो यहाँ पे जो वर्ड है उसकी भी सीक्वेंसिंग को चेंज करके हमें ऐसा ही लिखना होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल में आप कैसे कर सकते हो, देखिए सबसे पहले क्या करो, आप नंबरिंग कर लो। स्ट्रॉन्ग है STRONG, तो इनकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसको कोड किया इसने GONTSR, ठीक है। तो कैसे किया उसने, सबसे पहले G यानी कि 6 को रखा, फिर उसके बाद O की नंबरिंग 4 को रखा, फिर N की नंबरिंग 5 को रखा, फिर T की नंबरिंग 2 को रखा,
फिर उसके बाद एस की नंबरिंग 1 को रखा, फिर R 3, ठीक है, ऐसे कोड किया उसने 6451213, ठीक है। तो आपको 4 जो ये लिखा है FORIEN, इसको भी ऐसे कोड करना है। सबसे पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले उसने 6 को रखा था, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे N, फिर उसके बाद 4 नंबर पे क्या आ रहा है I, ठीक है, फिर उसके बाद 5 नंबर का यानी कि E, उसके बाद 2 नंबर का यानी कि O, ठीक है, उसके बाद 1 जो था वो F, थर्ड नंबर का क्या है यहाँ पे R, तो इसका कोड क्या होगा NIEOFR, ठीक है। आप नंबरिंग से नहीं करना चाहो तब भी आपको जैसे इसमें अरेंज करना है डायरेक्ट देखो और सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे इसकी सिक्वेंसिंग थी। अब इस बार उसने क्या किया, ये जो वर्ड था इसमें से ही वर्ड्स ले लिए, ठीक है, तो इसको जैसे कोड किया है वैसे ही इसको कोड करना है, ठीक है। यहाँ पे M की वैल्यू जो होगी इस वाले वर्ड में भी M की वैल्यू वही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 का है, बट इसने 6 का पूछ लिया तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे कोड करा है वैसे कोड करना है, ठीक है। अब M का कोड इसमें क्या दे रखा है P, तो हमें भी लिख देना है P, ठीक है। I का कोड क्या दे रखा है 4th नंबर का H, तो हमें भी लिख देना है H। T का कोड क्या दे रखा है 3rd नंबर का Z, तो हमें भी लिख देना है Z, ठीक है। O का कोड क्या दे रखा है Q, 2 बार O आ रहा है तो 2 ही बार क्या हो रहा है कोड Q हो रहा है, तो यहाँ पे Q लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए S का कोड है X, ठीक है। 1 2 3 एक मिनट, P M का क्या हो गया यहाँ पे P हो गया, I का क्या कर दिया हमने I का यहाँ से H कर दिया, ठीक है। उसके बाद N का क्या किया हमने W, ठीक है, N का मिस हो गया यहाँ से P Z W Z Q X इसका कोड हो गया, ठीक है। 6 वर्ड थे, यहाँ पे भी 6 वर्ड आ गए, ठीक है। जैसे इसका कोड इससे वैसे ही इसका कोड इससे होगा, ठीक है। अब आपको इन 4 एग्जाम्पलों से एक चीज समझ आई होगी कि सबसे पहले आप देखो क्या डिफरेंस, ठीक है, या फिर सबसे पहले आप देख सकते हो अपोजिट। जो चीज इजी होती है सबसे पहले वो देखो, अपोजिट का पता चल जाता है कि हाँ ये वर्ड्स इसके अपोजिट है या नहीं है, ठीक है। आपने अपोजिट चेक कर लिया, उसके बाद आप देखो क्या अगर वर्ड जो दे रखा है उसी की कहीं सीक्वेंस तो नहीं कर रखी उसने, ठीक है, वो चेक करो वर्ड्स की सीक्वेंसिंग, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि वर्ड्स की सीक्वेंसिंग कहीं ऐसे तो नहीं हो, एक तो ऐसे हो गई और एक ऐसे हो गई, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर में, ठीक है। उसके बाद थर्ड आप चेक करो डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस में भी क्या हो सकता है, या तो सीरीज में डिफरेंस हो सकता है या पीछे से हो सकता है या फिर क्रॉस में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसी टाइप के आपके बनते हैं, ठीक है। ये 7 एग्जाम्पल इसीलिए मैं बना के लाई हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि किस किस टाइप के एग्जाम्पल आपके बन सकते हैं। अब वो क्या करेगा, इसी टाइप के एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से वो पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे देखिए फेमस, ठीक है, उसका कोड क्या कर रखा है उसने PVT GBN, तो पेट्रोल का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले FAMOUS, आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप वर्ड्स को ऐसे लिख लीजिएगा ताकि आपका कोडिंग इजी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। अब F है तो F के नियरेस्ट वर्ड क्या होगा, G होगा या फिर E होगा, C होगा, तो आपको यहाँ पे देखो G दिख रहा है ये, यानी कि इसका कोड इससे हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि +1। अब देखो जैसे मेरे को F से G दिखा तो मुझे A से B भी दिखेगा, ठीक है, A से B फिर M से N, ठीक है, हो गया कोड। क्या हो रहा है +1 +1 +1, इधर भी क्या होगा O से P +1, U से V +1 और S से T +1, तो आपको मिल गया सीक्वेंस, ठीक है। अब वैसे पेट्रोल का करना है PETROL, ठीक है। कैसे किया, यहाँ से P के बाद ये P कितना होता है 16, तो 17 क्या हो जाएगा Q, ऐसे E के बाद ये 5 है तो हो जाएगा FT 20, तो ये हो जाएगा U, ठीक है। उसके बाद इसका R का स्टार्टिंग में, ठीक है, 18 तो 19 हो जाएगा S, फिर इसका P और L का 12 है तो M, तो SPMQFU इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ऐसे हो रहा है एंड ये ऐसे हो रहा था तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, ठीक है, हो गया कोड। तो क्या हो रहा है, डिफरेंस ही हो रहा है यहाँ पे भी, बस उसने क्या किया सीक्वेंसिंग थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है ये देखो
अब आपने यहाँ पे देखा अपोजिट है, नहीं है, ठीक है। वर्ड्स की सिक्वेंसिंग है, यस वर्ड्स की सिक्वेंसिंग है, बट वर्ड्स की सिक्वेंसिंग में भी क्या हुआ, उसने क्या किया, सीरीज से अरेंज किए, यानी कि सबसे पहले जिस नंबर्स में अल्फाबेट आते हैं उस नंबर में इसने अरेंज किया, यानी कि सबसे पहले क्या आता है ए, और उसके बाद क्या आता है ई, फिर एस टी डब्ल्यू, ठीक है। तो जो टीम वर्ड है उसका भी सीक्वेंस हमें ऐसे ही करना है जैसे वो अल्फाबेट्स में आते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या आता है ए, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद टी, तो इसका कोड क्या हो जाएगा ये। तो आपने देखा इन एग्जाम्पलों में क्या हो रहा है, सबसे पहले अपोजिट चेक करो, फिर उसके बाद सिक्वेंसिंग देखो वर्ड की सिक्वेंसिंग में भी अलग अलग चीजें हो सकती है, चाहे तो वो वर्ड को इधर उधर कर देगा, या फिर सिक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग जैसे अल्फाबेट्स में आते हैं वैसे अरेंज कर देगा, या फिर सेम वर्ड्स का नेक्स्ट वर्ड के साथ पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अपोजिट, तो अब यहाँ पे अपोजिट वाला एग्जाम्पल आ गया आपका, एफ का यू से, ए का जेड से, सी का एक्स से, टी का जी से, ओ का एल से, आर का आई से, ठीक है। तो अब वही अपन को क्या करना है, इसका अपोजिट बनाना है। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका, आर का आई से, ओ का एल से, सी का के से, के का सी से, ई का वी से, एंड टी का जी से, ठीक है। इंडियन रेलवे लव, ठीक है, सी के कॉम्प्लेक्स, के का सी से इवनिंग, ठीक है, या फिर इवनिंग या लव से भी याद रख सकते हो, टी का जी से, ठीक है। तो ये इसका कोड हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है अपना डिजिट बेस्ड, ये थे अल्फा बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड डिजिट, ठीक है, जो डिजिट से होती है उसका एक एग्जाम्पल है आपके सामने। देखो कोई भी वर्ड है अल्फाबेट्स को तो किस किस टाइप से कोड कर सकता है, देखो पी जो है उसका क्या होता है, अल्फाबेट्स में नंबरिंग क्या होता है 16, ठीक है। ये तो हो गया कहाँ से, स्टार्टिंग से। अगर एंडिंग से बात करूँ तो एंडिंग से पी का नंबरिंग क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, यानी कि अगर जेड से मैं काउंटिंग करती हूँ तो पी का कोड क्या होगा 11, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूं वो पी को 7 भी लिख सकता है, 7 कैसे लिखेगा, इन दोनों का सम करके हम 7 लिख सकते हैं, ऐसे इन दोनों का सम करके हम 2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 उसने कैसे लिखा, 3 का मतलब है कि फर्स्ट हाफ, जैसे ए से एम तक क्या हो गया फर्स्ट हाफ, फिर एन से जेड तक होता है सेकेंड हाफ, तो ए से एम तक के बाद अगर हम नंबरिंग करते हैं तो पी की पोजीशन क्या आती है 3, ठीक है। और उसके बाद पी की कांस्टेंट, अगर हम वोवेल्स को छोड़ दें तो पी की कांस्टेंट में पोजीशन क्या होती है 12, तो इस टाइप से वो वर्ड को लिख सकता है, यानी कि पी जो है उसका नंबरिंग क्या होता है अल्फाबेट्स में 16, ठीक है। अगर उसको मैं क्या करूं 27 में से माइनस करके लिखूं, यानी कि अगर जब भी एंडिंग से नंबर लिखना होता है, ठीक है, स्टार्टिंग से पी की पोजीशन कितनी है 16, अगर इसी की पोजीशन मुझे एंडिंग से चाहिए तो क्या करना होगा, मुझे इसको 27 में से माइनस करके लिखना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। और पी को 7 कैसे लिखा, इन दोनों का सम करके एंड 3 जब फर्स्ट हाफ के बाद पी की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, वो होगी 3 एंड कॉन्सोनेंट में पी की पोजीशन क्या होगी 12, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे उसने WRIST का कोड ये दे रखा है तो इसका कोड उसने पूछा है आपसे, ठीक है। तो अब देखो W का वैसे क्या हो सकता है 23 हो सकता है, ठीक है। तो 23 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, 23 हो सकता है, या फिर 23 को मैं 5 लिख सकती हूँ, 5 भी नहीं दिख रहा, या फिर अपोजिट से मैं पोजीशन देखूँ उसकी तो 27 में से माइनस करूंगी 23 को तो क्या मिलेगा 4, तो 4 मेरे को मिल रहा है, हाँ यहाँ मिल रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं, R का मतलब क्या होता है 18, ठीक है। अब 18 को मैं 27 में से माइनस करती हूँ तो क्या मिलेगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मिल रहा है, यानी कि सीक्वेंसिंग अब ऐसी बनेगी, I का एंडिंग से पोजीशन I की वो होती है 18, ठीक है। S की एंडिंग से पोजीशन होती है 8, T की होती है 7, ठीक है। तो ऐसे ही हमें किसको कोड करना है ZTXMR को, ठीक है। देखिएगा जेड की पीछे से पोजीशन, यानी कि जेड के आगे से पीछे से आगे से देखें तो जेड की पोजीशन क्या होती है 26, यानी कि 27 में से 26 को माइनस करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ पे आएगा 1। ऐसे टी की क्या होता है नंबर आगे से 20 और इसको 27 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। ऐसे एक्स का क्या होता है 23, 27 में से माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 को 27 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 14, ठीक है।
ऐसे आर का क्या होता है 18, आर का क्या होता है 18, 18 को 27 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 19, ठीक है। आर का क्या होता है 18, सॉरी यहाँ 9 मिलेगा, 914717, ठीक है, 914471, ठीक है। इसका 27 में माइनस किया तो 1, 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो 7, एंड 27 में से 23 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 13 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 14, ठीक है, एंड 18 को माइनस करेंगे 27 में से तो मिलेगा 9। तो इसका आंसर निकल के आया, मतलब इसको जैसे इसने कोड किया था हमें इस जो एग्जांपल दे रखा है उसको भी ऐसे ही कोड करना है, ठीक है। तो ये थी डिजिट बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में भी एग्जाम्पल लेके आई हूँ 7 से 8, जिसमें आपको पता चलेगा कि अप्रोच कैसे कैसे बन सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको डिफरेंस बहुत मिनिमम दिख रहा है तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एडिशन से बनेगा। तो सबसे पहले चेक करिए डिफरेंस, ठीक है। अगर डिफरेंस मिनिमम है, ठीक है, अगर डिफरेंस मिनिमम है तो क्या होगा एडिशन, ठीक है। और अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो वहां मिलेगा हमें, अगर डिफरेंस जो है वो बहुत हाई दिख रहा है तो वहां हमें करना होगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और थर्ड हमें चेक करना होगा स्क्वायर, कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, क्यूब तो नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर को क्यूब से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल, बहुत मिनिमम डिफरेंस दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा एडिशन से काम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखो 15 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो यहाँ पे +2 किया, फिर यहाँ पे +3 किया, यहाँ पे +5 किया, ठीक है, अब +7 किया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि यहाँ ये कैसे बन रहे हैं। 2 3 5 7 क्या होता है प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। 2 3 5 7 प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 2 3 5 7, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 11, तो 32 में 11 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 43, तो यहाँ पे 43 अपना राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा है 4, एंड यहाँ पे मिलेगा आपको 6 का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 8 भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 नेक्स्ट मिलेगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 53 में से 8 का 8 करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 61, तो इसका आंसर क्या होगा 61, ठीक है। या फिर यहाँ पे प्राइम नंबर भी बन रहे हैं, देखिए 41, उसके बाद 43 47 53, ये सब प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 59, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, 59 भी यहाँ पे बन सकता है, तो 59 यहाँ पे भी राइट आंसर हो सकता है, और 61 भी हो सकता है। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। 61 होगा तो 59 नहीं होगा, 59 होगा तो 61 नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ये मल्टीप्लिकेशन 2 से 8 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 मिलेगा। ऐसे 16 से हमें 48 लाना है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और यहाँ पे 5 का करना होगा, फिर ऐसे ही यहाँ पे किसका करना होगा 7 का करना होगा, ठीक है, नहीं 7 का नहीं 8 का करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ठीक है, कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है 2 3 5 7, 7 आता तो हम मान लेते प्राइम नंबर है, ठीक है, या फिर 1 3 5 7 आता तो हम मान लेते 2 का डिफरेंस है। बट यहाँ पे सीक्वेंसिंग थोड़ी अलग टाइप से हो रही है, कैसे देखिए, यहाँ पे इसका इस 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5, 5 में 3 को ऐड करेंगे तो 8, ऐसे 8 में 5 को ऐड करेंगे तो 13, तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हमें किससे करना होगा 13 से, यानी कि 1920 को 13 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो क्या मिलेगा 6 2 9 11, ठीक है, यहाँ से मिलेगा 24960, ठीक है। 1920 का 13 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2, ठीक है, 117 7 एंड ठीक है 11 एंड 13 का, ठीक है 24960 क्या मिलेगा, नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा 24960, ठीक है। सीरीज में नेक्स्ट नंबर ये होगा, पहले 2 से मल्टीप्लिकेशन, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 8 से, ठीक है। तो ये सीक्वेंसिंग बनी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब देखो अगर 4 का मैं
3 से मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे मिलेगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से होना चाहिए या फिर 5 से होना चाहिए, बट ऐसा तो कोई नंबर मिल नहीं रहा, होगा तो मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व, बट उसमें भी कुछ अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। देखिएगा यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4 को, ठीक है, तो शायद बन सकता है, ठीक है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा 8, अगर उसमें मैं 4 8 कर देती हूँ मुझे 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 36, अब 36 में अगर मैं 8 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 44, ठीक है। तो बन रहा है सिक्वेंसिंग। आगे देखते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मिलेगा 176, अगर इसमें 12 8 कर देती हूँ तो मुझे मिल जाएगा 188, ठीक है। तो बन गया सिक्वेंसिंग। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड कितना ऐड करना है, यहाँ पे 12 के बाद 4 4 ऐड हो रहा है, यानी कि 16 ऐड करना है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 956 को 6 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 28 कर दो। तो पहले इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3, ठीक है, 5736 प्लस 20, तो यहाँ पे मिलेगा 5756, इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 5756, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं होगा, देखिए पहले तो मिनिमम डिफरेंस आ रहा है, फिर बाद में ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस नहीं होगा, फर्स्ट चेक कर लिया हमने। मल्टीप्लिकेशन भी अगर आप करते हो 3 का 2 से करोगे 9, फिर 9 का 3 से करोगे 24 का डबल करोगे तो कुछ सिक्वेंसिंग बन नहीं रही। तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि जो नंबर्स है वो स्क्वायर के आसपास नजर आ रहे हैं, यानी कि देखा होगा 2 का स्क्वायर करते तो 4, 3 का स्क्वायर करते तो 9, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 24, ऐसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 48, तो उसके आसपास नजर आ रहे हैं, यानी कि हमें पता चल गया कि स्क्वायर का ही कुछ यहाँ पे यूज होने वाला है। तो 2 का स्क्वायर -1 में कर दूं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर -1 में कर दूं, यहाँ पे 5 का स्क्वायर -1 में कर दूं, 7 का स्क्वायर -1 में कर दूं, ठीक है। तो अब ये जो 2 3 5 7 है ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आएगा वो भी प्राइम नंबर आएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर -1, ठीक है। जैसे सिक्वेंसिंग बन रही है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 11 का स्क्वायर -1 यानी कि 121 -1 यानी कि 120, इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 120, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने 1 8 27 46 85, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका स्क्वायर का ही कुछ बनेगा, क्योंकि 8 27 ये क्या है, स्क्वायर के आसपास के नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो आप, 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर के समथिंग बनेगा, ठीक है, नहीं 3 का स्क्वायर बनेगा क्योंकि 9 के ज्यादा आसपास है, ठीक है। उसके बाद 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो आपको सीक्वेंस नजर आ गया, 1 3 5 7, ये तो आपको मिल गया। अब 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या ऐड करूँ मैं, 0 ऐड करूँ तभी 1 बन पाएगा। यहाँ पे क्या करूँ, -1 करूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे करूँ 3 का स्क्वायर, यहाँ पे करूँ मैं 5 का स्क्वायर +2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक हो रहा है प्लस, एक हो रहा है माइनस, एक हो रहा है प्लस, एक हो रहा है माइनस, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर यानी कि होता है 49, 49 में से क्या करूं मैं, 3 माइनस करूं, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 का स्क्वायर +4, तो अब क्या होगा 1 3, यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस मिल रहा है, यानी 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर -5 जो होगा वो अपना आंसर होने वाला है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर +4 यानी कि 81 +4 यानी कि 85, ठीक है। तो यहाँ पे 121 -5 यानी कि 116 जो होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट +1 -1 फिर +2, सिक्वेंसिंग बन रही है 1 3 5 7 9 11, ठीक है। एंड +1 फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। पहले आ गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो 116 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट सीरीज का एग्जांपल देखिए 149, ये तो आपको देखते से पता चल रहा होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 जो होगा अपना आंसर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, तो ये डिजिट बेस्ड सीरीज थी, तो आपकी एग्जांपल इसी टाइप से बन सकते हैं। सबसे पहले मिनिमम डिफरेंस देखो, अगर मिनिमम डिफरेंस मिल रहा है तो सम करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद देखो अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ठीक है, या फिर स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसी तरह से चेक करना होता है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेटर बेस्ड सीरीज, ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले लेटर बेस्ड सीरीज में भी आप अपोजिट देख सकते हो, फिर डिफरेंस देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा अपोजिट मिल रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स, जीटी, काला पानी,
लव, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कितने का, अब सीरीज है तो हमें वो डिफरेंस तो देखना पड़ेगा। यहाँ पे +4 करने पे आ रहा है, ये भी +4 करने पे आ रहा है, उसके बाद +4 करने पे आ रहा है, फिर +4 करने पे 15 में +4 करेंगे तो क्या मिलेगा, S, ठीक है। और S का अपोजिट क्या होता है, H, तो इसका आंसर क्या होगा, SH, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे B है, ठीक है, अपोजिट का तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मिल रहा है +1, ठीक है। H से J करेंगे, कुछ नहीं मिलता तो सबसे पहले डिफरेंस ही देखना चाहिए, ठीक है। 8 10 तो यहाँ पे मिलेगा +2, ठीक है। ये 5 8 तो ये मिलेगा +3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +1 +2 +3, अब आगे चेक करते हैं तो यहाँ से मिल रहा है +4, तो यहाँ पे सिक्वेंसिंग जो थोड़े अलग तरीके से बन रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 10 होता है तो यहाँ से मिल रहा है 15, ये 15 है तो डिफरेंस मिल रहा है 5 का, ऐसे यहाँ पे मिलेगा 6 का। तो कैसे क्या समझ आ रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, तो आगे बढ़ेगा 7 8 9, ठीक है। यानी कि GON जो है इसकी सिक्वेंसिंग कैसे मिलेगी, 7 8 9, यानी कि ये क्या होता है 7, ये होता है 15, ये होता है 14, ठीक है। तो इसमें 7 8 करेंगे तो 14 मिलेगा, यानी कि N 15 है, उसमें अगर 8 8 करेंगे तो 23 मिलेगा, जो कि होता है W, ठीक है। N अगर N 14, ठीक है, यहाँ से हो गया 7 8 9, यहाँ पे 9 मिलेगा, यानी कि वापस मिलेगा W, 14 में 9 8 करेंगे तो मिलेगा 23। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें इसका जो है वो क्या मिलने वाला है, NWW, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 3rd नंबर का क्या सीरीज बन रही है आपके, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, एक वर्ड आगे से कट हो रहा है, एक वर्ड पीछे से कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो V कट हो गया, ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, आगे से P कट हो गया, ये आ गया। अब क्या, पीछे वाले नंबर का ये वाला नंबर कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा FMQT, ठीक है। एक एक वर्ड कट होते जा रहे हैं, पहले पीछे का कट हुआ, फिर ये आया, फिर आगे का कट हुआ, ये आया, फिर ये कट हो जाएगा, क्या मिलेगा, FMQT इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए एनालॉजी से रिलेटेड किस किस टाइप के एग्जाम्पल आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपको अपोजिट ही चेक करना होता है, अपोजिट से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपी, ठीक है, काला पानी, GT, ठीक है, ये इसका अपोजिट है, तो इसका P का अपोजिट क्या होगा, जयपुर क्वीन, यानी कि J, और इसका कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, और ये 23 होता है। उसके बाद हम देखें तो इसका होगा D, ठीक है, JD, ठीक है। P का क्या होगा, J, ठीक है, जयपुर क्वीन से, और W का क्या होता है, D, ठीक है। तो इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भी आपके अपोजिट बन रहा है, बट कहाँ से, एंडिंग से, ठीक है। M का अपोजिट N, F का अपोजिट U, S का अपोजिट H, ठीक है। तो ऐसे J का जयपुर क्वीन, यानी कि Q, ठीक है। उसके बाद देखिए X का C, कॉम्प्लेक्स, E का V, इवनिंग से भी याद रख सकते हो, VCQ इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, क्या बताया था मैंने सबसे पहले, अपोजिट, अपोजिट मिल रहा है कहीं, नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको, देखो वर्ड्स की इसने सिक्वेंसिंग कर रखी है, यानी कि KPTM, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4, और यहाँ पे नंबरिंग हो रही है 3 2 4 एंड 1, तो यहाँ पे भी 3 1 2 3 4, यानी कि 3 सबसे पहले 3 वाला आएगा, यानी कि Z, उसके बाद 2 यानी कि Q, फिर उसके बाद 3 यानी कि 3 हो गया, 2 हो गया, 4 यानी कि F, एंड 1 यानी कि H। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ZQFH इसका आंसर निकलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे भी क्या हो रही है, सिक्वेंसिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, D, फिर E, यानी कि 1 2 3 4 कर लो आप, तो 4, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1, तो 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वर्ड्स है, या तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर हो सकते हैं, यहाँ पे इसका सिक्वेंसिंग ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग ये जैसे आ रहे हैं उसको वैसे भी अरेंज कर रखा है, तो अगर इसको अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करते हैं तो क्या मिलेगा, AMN, ठीक है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, या फिर इसका ये वाला आंसर भी हो सकता है, सबसे पहले क्या आ रहा है, लास्ट वाला, फिर फर्स्ट वाला, यानी कि N M और बीच में A तो है ही सही, ठीक है। इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ये भी और ये भी, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये जो एग्जांपल है ये ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे KIJM, ठीक है।
अब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको लगेंगे सही है, बट ये सही नहीं होते हैं। कैसे देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा अपोजिट तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वर्ड्स की सिक्वेंसिंग भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे डिफरेंस देखा, तो यहाँ पे 11, ठीक है, ये बनेगा 17, ठीक है, ये 9, ये 15, तो मुझे क्या नजर आया कि यहाँ पे +6 हो रहा है, ठीक है, +6 हो रहा है, ठीक है, मतलब इसका इससे जो रिलेशन है, इसका उस इस वर्ड का क्या रिलेशन होगा वो आंसर में दे रखा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, RTQM का भी मैं ऐसे रिलेशन निकालूं जैसा उसका उससे, यानी कि मैं +6 कर दूं, ठीक है। 18 जो है अगर मैं उसमें +6 करती हूँ, ठीक है, +6 यानी कि क्या मिलेगा 24, जो कि होता है x, ठीक है। 20 इसमें 20 में +4 करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, वापस से मिलेगा x, ठीक है। एंड यहाँ पे 17 में +6 करूंगी तो 23 यानी कि WM, 13 इसमें +6 करूंगी तो 19 मिलेगा, जो कि होगा s। अब बहुत सी बार क्या करते हो आप, एग्जाम्पल में आपको दिखा x, अच्छा x किसी में भी नहीं आ रहा है, बस इसमें ही आ रहा है, तो इसको आप इस ऑप्शन को आप राइट करके आ जाते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको नहीं करना, आपको पूरा चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं मिल रहा है हमें, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि किसी से भी सॉल्व नहीं हो रहा, डिफरेंस से भी नहीं हो रहा, अपोजिट से भी नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना होता है, देखो इन वर्ड्स की सिक्वेंसिंग देखो, क्या हो रहा है, k के बाद क्या आ रहा है 9, यानी कि k में क्या करे जब i मिलेगा, यहाँ पे इसका क्या होता है 11, तो यहाँ पे -2 करूँ, एंड यहाँ पे क्या करूँ मैं +1, फिर यहाँ पे वापस क्या किया मैंने +3, तो यहाँ पे इसकी सिक्वेंसिंग कैसी मिली, -2 +1 +3। अब देखो यहाँ पे कैसे मिलेगा 17, यानी कि -2 +1 एंड +3, ठीक है। तो इसका जैसे सिक्वेंस है वैसे इसका सिक्वेंस है, तो इसका जो सिक्वेंस होगा वो जो आंसर होगा उसका भी वैसे सिक्वेंस होगा, यानी कि RTQM का सिक्वेंस कैसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कितना है 18, 20, 17 एंड 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए +2 -3 एंड -4, ठीक है, क्या बना +2 -3, ठीक है, इसको -3 फिर -4, तो जो आंसर होगा उसका भी ऐसे सीक्वेंस बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डी है, ठीक है। तो आप अब एग्जाम्पल चेक करो, z से क्या हो रहा है, x से क्या हो रहा है z, यानी कि +2 तो मिल गया, फिर z से s, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये इसमें भी माइनस हो रहा है, ये नहीं होगा, ये वाला चेक करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है +2 -3 -4, तो जो सी वाला ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें ऐसे ही चेक करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी ऐसे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है अपोजिट, सबसे पहले आपने देखा अपोजिट, ठीक है, बी का वाई से, डी का डब्ल्यू से, एफ का यू से, एच का एस से, तो ऐसे मैंने इसका क्या देख लिया, इसका अपोजिट होगा के का अपोजिट क्या होगा पी, एन का क्या होगा एम, क्यू का क्या होगा जे, टी का क्या होगा टी। तो आप क्या सोचते हो कि इसका आंसर क्या निकल के आया, PMJ, तो आप ये वाला ऑप्शन करेक्ट करके आ जाते हो कि शायद मुझसे सॉल्व करने में कुछ गलती हुई होगी, तो यहाँ पे कुछ सिक्वेंसिंग गलत आ रही, PM आपने देखा, अरे कोई बात नहीं, इसको टिक कर देते हैं, ये शायद सही हो जाएगा, बट ये आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपको पूरा चेक करना होता है, आप अगर सही अप्रोच लगा रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और यही मिलना चाहिए, ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो यानी कि आपकी अप्रोच गलत लग रही है। अब आपको क्या करना होगा, वैसे ही जैसे इसमें सिक्वेंसिंग चेक की, इसमें भी सिक्वेंसिंग चेक करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए +2 +2 +2, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है +2 +2 +2, ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, ये कितना है 25, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है 23, तो यहाँ पे मिलेगा -2 -2 -2, यानी कि वर्ड सेम है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा यहाँ प्लस होगा, तो जो एग्जाम्पल है, जो आंसर आपके निकलने वाला है उसमें क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए +2 +2 +2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा +3 मिल रहेगा, 11 का 14 से 17, तो यहाँ मिल रहा है +3 +3 +3, तो जो एग्जाम्पल जो निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा उसमें क्या होगा, जो होगा यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, बट डिफरेंस क्या होगा माइनस में, ठीक है। तो ऐसा किस में मिल रहा है, सबसे पहले देखिएगा माइनस का 3 चाहिए हमें, तो यहाँ पे ये 16 13 7 20, ठीक है, ये तो नहीं बनने वाला है, लिखते से पता चल गया होगा 22 25, ठीक है, माइनस में चाहिए तो ये प्लस में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से मिलेगा 24 21 18 एंड 15, क्या मिल रहा है ये था 21, ठीक है, -3 -3 -3, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है आपके। तो ये आपकी इस टाइप के एग्जाम्पल थे जिससे आपकी अप्रोच
सही हुई होगी कि कैसे आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना होता है एंड कैसे आपको प्रैक्टिस करके इन्हीं एग्जाम्पलों की इसी टाइप के आपके एग्जाम्पल और बनने वाले होते हैं। ठीक है, एग्जाम में इसी टाइप के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही रीजनिंग की और ट्रिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।